सो मैन इज़ अ डिसीजन मेकर, मैन इज़ अ लीडर। ये अगर माँ-बाप ने नहीं बताया तो आपको पता होना चाहिए that you are supposed to take care of your own self separately, independently, other than taking care of your father and mother। मेरा तो मौक़िफ़ बहुत आसान है, 15-16 साल का लड़का कि माँ-बाप होते ही नहीं, याद रखिएगा, ये मौक़िफ़ समझ लें आप, ये जुमला पूरी तरीके से अब्ज़ॉर्ब करें। जैसे ही लड़का 14-15 साल का हो जाए, लड़की भी, उसके माँ-बाप नहीं होते। अब वो रखवाला होता है, रखवाली होती है अपने माँ-बाप की। इस लेवल पे डेवलपमेंट होनी चाहिए एक इंसान की। हमारे 30-30 साल के लड़के-लड़कियों की नौकरानियाँ उनकी माएँ बनी होती। ये लड़का क्यों बोल रहे हैं? तो बाबा जी होने चाहिए। 35, 40 ईयर अपने माँ-बाप की से अपनी खिदमतें करवा रहे हैं और माँओं को भी खुशी हो रही है अपने बच्चों की खिदमत करने की। ये सख्त गुनाह की बात है। अल्लाह ताला ने इसको कभी भी नहीं पसंद करना। माँओं की खिदमत के लिए बच्चे पैदा होते हैं, माएँ खिदमत करने के लिए नहीं बच्चे पैदा करती। ये बहुत आसान करके समझें कि माएँ जो अपने शहज़ादों को पालने के लिए आँखों के तारों को हर वक़्त चमकाने के लिए उनके काम में जुटी रहती हैं, उनको दोज़ख में झोंक रही हैं। उन माँओं को पता होना चाहिए कि एक लड़के को जब आपने बालिग कर दिया है, उसके बाद वो आपकी आपकी फ़िक्र करेगा, आप नहीं उसकी फ़िक्र करेंगे। इस लेवल पे कैपेबिलिटी दें उसको, नॉलेज और स्किल्स दें। अब रही बात जो भाई का पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट था, लड़की शादी ज़बरदस्ती करते हैं और घर टूट जाता है, फिर कहते हैं नसीब है। जी, नसीब ही है, मगर नसीब में ऐसे माँ-बाप लिखे हुए हैं, वो बदनसीबी है कि जो ज़बरदस्ती उसको झोंकते रहते हैं हर वक़्त। है तो ये नसीब, इसमें तो कोई शक नहीं। ठीक है, वो जी, मुफ्ती साहब। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती अच्छा, हैं ज़्यादातर कि लड़कियों को जिसके ये भी अंदर नहीं ना पता हम कि एक निकाह मुआशरे के को भी बाद ना देखते हैं, इस्तेहसान को भी देखते हैं हुँ, कि बाज़ दफ़ा एक उसूल से उसूल एक बना होता है, हुकूक मुतय्यन होते हैं, लेकिन उन हुकूक को बाज़ दफ़ा छोड़ देने में ना हुँ, बहुत ज़्यादा आफ़ियत होती है। मसलन मेरा किसी चीज़ पे हक़ बनता है कि ये चीज़ मेरा हक़ है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं अपने हक़ को छोड़ देता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फ़रमान बिल्कुल वाज़ेह है कि हक़ पर होने के बावजूद भी छोड़ देना। अगर कोई बंदा अपने हक़ को छोड़ देता है झगड़े को ज ख़त्म करने के लिए, तो अल्लाह ताला उसकी इज़्ज़त को बढ़ाता है। अच्छी तो हमें हमेशा इस बात को मलहूज़ ख़ातिर रखना कि मेरा फ़लाँ हक़ बनता है, मुझे ये चाहिए। ये हुकूक की जंग से बाहर निकल के अगर हम फ़राइज़ की जंग भी कभी कर लें और हम कहें कि हम अपना हक़ माफ़ करते हैं, तो मेरे ख़्याल से मुआशरे के अंदर बहुत ज़्यादा अमन पैदा हो जाएगा। जहाँ तक बात है ना कि एक बच्चे की ज़िम्मेदारी नहीं होती वालिदैन के ऊपर, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन एक माँ के हाथ का खाना पका हुआ और माँ जब अपनी मोहब्बत से अपने बच्चे की एक खिदमत करती है ना, तो ये भी एक मोहब्बत का जज्बा होता है। और बच्चे को चाहिए, यहाँ पर मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा, बच्चे को चाहिए कि अपनी माँ को कहे कि अम्मा जी, आपने वो जो मुझे पैदा कर दिया ना और मुझे तरबियत दे दी, आपने ये बहुत बड़ा एहसान किया। अब मुझे अपने काम खुद करने चाहिए। बिल्कुल लेकिन ठीक इसके बात है। बावजूद अगर माँ काम करती है बच्चे के, तो इसमें कोई मुज़ायका भी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कि एक नहीं, बीवी, लेकिन फिर यहाँ पर तरबियत के एतबार से जो साहिल साहब का मानना है, जो साहिल साहब की जो गुफ्तगू कर रहे हैं, तरबियत के एतबार से फिर आप तो उनको एक तरह से हैंडीकैप भी कर देते हैं कि नहीं, 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 ए मुंडा इन्हें कुछ नहीं नहीं, करना आई ना, थिंक एनु साइड ते अपनी रखो। मदद नहीं आप नहीं, वाला ऐसा एक ऐसा नहीं कॉन्सेप्ट होना होना चाहिए। चाहिए, अपने रसूलुल्लाह काम खुद करने चाहिए। देखिए, हमारे लिए ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी हमारे लिए मशअल राह है और उसी पर चलने में आफ़ियत है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अपने काम आपने खुद फरमाए। आपने हत्ता कि अगर जो एक कपड़ा है फट जाता, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैमन उसको भी। खुद पैबंद लगाते। मुफ्ती और साहब, मैं इनसे भी यही जी, सवाल, आप इस हवाले से क्या कहेंगी? देखिए, बच्चों को जो है ना वो इंडिपेंडेंट जिन माशरों ने किया है उन माशरों में जो है वो बहुत तरक्की की है। हमारे माशरे में ये चीज़ इशू दे रही है कि हम बच्चों को हैंडीकैप कर रहे हैं। हम एक जो माँ का प्यार है ना, देखिए अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। सो माँ के प्यार का तो अल्लाह ताला ने भी गवाही दी है कि जी ये बहुत ज़्यादा है। लेकिन बीइंग अ मदर, अगर मैं अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट नहीं करती और मैं उसको ये चीज़ नहीं बताती कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। अब जैसे जो आगे हम 2024 में रह रहे हैं, यहाँ पे अगर हम ये चाहते हैं कि मेरे घर में जो बहू ब्याह कर आई है वो नौकरी भी करे, ठीक है, और वो मेरे आने वाली नस्ल भी बनाए और वो फिर घर के काम भी संभाले, तो फिर आपका माशरा नहीं चल सकता। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि अगर आपके घर जो बहू आई है वो ये सारे काम करे, तो आपका बेटा भी ये सारे काम करे। ये हम मदर्स पे है कि हमने इसी उम्र से अपने बच्चों को बताना है कि तुमने, अगर तुम आए हो बाहर से, तुमने कपड़े उतारे तो इनको तुमने अलमारी में रखना है,
तुम्हें अगर भूख लगी है, वक्त बे वक्त लगी है, तो तुमने उस वक्त खाना खुद बना के खा लेना है। अगर आज मैं अपने बेटे को चाय बनाना सिखा रही हूँ या मैं अपने बेटे को अंडा फ्राई करना सिखा रही हूँ, तो मैं आने वाली किसी अगली औरत पे एहसान नहीं कर रही, ये एहसान मैं अपने बच्चे पे कर रही हूँ। आप हम में से देखिए, हमारा ईमान है कि ज़िंदगी किसी वक्त भी ख़त्म हो सकती है। एक माँ ने अपने बच्चे को कुछ करना ही नहीं सिखाया, उसे कैसे यकीन है कि सारी ज़िंदगी मैंने बच्चे के साथ रहना है? तो हमें इस चीज़ को भी जहन में हमें रख इसको के जहन में रख के आगे बढ़ना चाहिए। रखते इफ्तिखार साहब, चलना ये जो चाहिए। आपको लगता है शुरू में ग़िज़ा के हवाले से नशो-नुमा की बात हुई, तो बच्चों की या अपनी नस्ल की आपको लगता है कि मुआशरे में ये कहीं ना कहीं ख़राबी, ये कमी है जिसको दूर करने की ज़रूरत है, कि ज़हनी नशो-नुमा की भी ज़रूरत है? देखिए जी, दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। मैं माशाल्लाह मेरे बेटे 3 है, अल्हम्दुलिल्लाह 6-6 फुट के हैं, और उसकी वजह सिर्फ ये है, मैं गरीब आदमी था, अभी भी गरीब ही हूँ, लेकिन अब पेट भर के रोटी खा लेते हैं। लेकिन किसी अच्छे डॉक्टर ने मुझे बता दिया था कि यार कीमा भी खवाना है, सेब भी खवाने ने, जे सेब नहीं है तो बेर खवाने ने, तो दही भी खिलानी। तो मैंने अपने बच्चों के लिए हमेशा इतनी मेहनत ज़रूर की कि मैं अपने बच्चों को एक अच्छी खुराक दूँ, एक मुतवाज़न खुराक दूँ, ताकि मेरे बच्चे की सेहत ठीक रहे। और वाकई उसका खातिर खा नतीजा यही निकला मेरे तो भी उच्चे ने। एक चीज़ माशाल्लाह। दूसरी बात जो शऊर की है, मैंने अपने बच्चों को शऊर दिया है, उनको मैंने बताया है। मैं बड़ा हैरान होता हूँ, ये 2 सवाल ऊपर नीचे जो आए हैं, मैं है तो खैर हमारी सोसाइटी से मुतालिक, इसमें शक भी नहीं है। मसला ये है कि मैं सोच रहा था अभी सारी गुफ्तगू में कि जब चंगेज़ खान ख्वाजा मोहम्मद दोइम को मार रहा था ना, 1.5 लाख आर्मी के साथ 6 लाख आर्मी को मारता रहा, तो समरकंद बुखारा के अंदर लाइब्रेरीज हुआ करती थी जिसमें बहुत बहुत बड़ी आलमों की किताबें थीं, और वहाँ बहसें हुआ करती थी मजमों के अंदर कि जी खाना काबा की छत पे नमाज हो सकती है कि नहीं हो सकती, अगर ऐसे हो जाए तो रोज़ा टूटता है कि नहीं। तो मुझे पता नहीं खौफ सा आ रहा था ये सारी बात सुन के। हम इतने अवेयर हैं, मतलब आप यही सवाल जो चैनल पे किया है हमने, हम सिर्फ कहीं लिख लेना नेट पे, हमें इसके बड़े अच्छे जवाब मिल सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि शायद मेरी कम इल्मी है, माशरा भी शायद इतना ही पीछे खड़ा हुआ है कि जहाँ इस तरह की बहसें या सवाल किए जाएँ। बड़े हैरान के बाद मैं सोच रहा था, वो पहली बच्ची को चाहिए यार खामिद है तेरा, बात होती होगी ना, तो एक मोहब्बत का ऐसा लेवल आ जाता है, मतलब ये सवाल बनता ही नहीं है। अज़दवाजी मतलब जिस दिन मेरा निकाह हुआ था और मैंने कहा था कबूल है, खुदा की कसम, हालांकि मैंने अपनी बीवी को शायद 8 घंटे के बाद देखा था कबूल करने के, लेकिन एक मोहब्बत और फर्त जज्बात से दिल भर गया था। निकाह की वजह से मोहब्बत बढ़ती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि मर्द और खातून के दरमियान सबसे ज़्यादा जो चीज़ मोहब्बत पैदा करने वाली है ना, वो निकाह है। और सेम ऐसा मामला मेरे साथ भी हुआ कि मैंने भी अपनी मिसेस को उस वक्त देखा कि जब हमारा निकाह हुआ है। तो ये चीज़ें हैं कि जो मुआशरे के अंदर ना, इनको ठीक करने की ज़रूरत है। ठीक है। इफ्तिखार साहब, हाफिज साहब, कुछ सुना ही दें जाते जाते, क्योंकि आपने कहा था मैंने 5 बजे जाना है, तो मैं आपको जाने नहीं देना चाहता ऐसे। नहीं मैं जी सर, हम तो आपका वही कलाम पसंद करेंगे, किसी बशर में जी 1000 खामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहना। मैं बिल्कुल चुप ही रहना। वो ऐसे है कि बड़ी हैरानकुन बात है, पिछले साल रमज़ान से एक रात पहले की बात थी, और मेरा बेटा जो बड़ा है वो कहता जी कल तो फिर रोज़े रखने पैने तो पिज़्ज़ा ही खवा दो। तो मैंने उस वक्त फ़िक्र में बैठा हुआ था। इसको एक होती है आमद, एक होती है आवर्द होती है कि फ़िक्र सुखन में बैठना। तो मेरे जहन में हमेशा ही रहता कि यार कोई बेहतर सी बात की जाए, बजाय इसके कि इश्किया शायरी जो करते हैं वो करें, मैं शायद नहीं कर पाऊँगा। तो वो था कि वो अली चला गया पिज़्ज़ा लेने, जब वो वापस आया तो ये हो चुकी थी। अली की मेहरबानी से हुआ फिर। हाँ, अली की मेहरबानी। इंतज़ार कह रहे हैं। तो वो जब जा रहा था तो मैंने कहा अली पैसे पकड़, लेकिन मेरे जहन में एक मिसरा है, कहता क्या, मैं कहा किसी बशर में 1000 खामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहना। कहता वाह वाह, उसने पैसे पकड़े, नीचे चला गया। मैंने खिड़की खोली, मैंने कहा दूसरा मिसरा है कि किसी बशर का जो राज पाओ या ऐप देखो तो चुप ही रहना। कहता वाह वाह, लिखो मैं आ रहे हैं। जब वो आया तो कंप्लीट हो चुका था। तो वैसे है कि किसी बशर में 1000 खामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहना, किसी बशर का जो राज पाओ या ऐप देखो तो चुप ही रहना। अगर मुनादी को लोग आएं, तुम्हें कुरेदें, तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं,
तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। वाह वाह वाह, क्या बात। जवाज़ ये है, दलील ये है, ज़ईफ़ लम्हों की लग़्ज़िशों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी खबासतों को, हमारी सारी हिमाकतों को वो जानता है, वाह बिल्कुल वो देखता है, बेशक। मगर वो चुप है। क्या अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहना। है, वाह वाह। तो मैं गुजारिश करता हूँ तमाम देखने वालों से कि अल्लाह ताला सत्तारुल अयूब है। मैं कभी कभी सोचता हूँ जे साढ़े ऐब लोगों को दसने शुरू कर दे, अस तो मुँह दिखान जोगे ना रहिए। मैं यहाँ बैठ के ऐसे टांग पे टांग रख के ये नहीं कर सकते कि एक्चुअली हुआ यूँ, मैं फ्लाई कर रहा था, ये नहीं कर सकूँगा मैं। मुझे पता है बशर क्या होता है और उसके तकाजे क्या होते हैं और हम किन किन अदवार से गुजरते हैं। तो मैं गुजारिश करता हूँ हमेशा, और मेरी ख्वाहिश भी है, मैं हमेशा कोशिश भी ये करता हूँ कि जो ऐबा नू कज्जन आला है तो इफ्तिखार फी तू भी लोगों दे दस्तार नू उछालन की कोशिश ना करया कर। तो ये अल्लाह करे ये रमज़ान मुझे ये सिखाए आमीन कि मैं किसी की दस्तार ना उछालूं, अपने इल्म की बुनियाद पे, अपने हुस्न की बुनियाद पे, अपने मर्तबे की बुनियाद पे किसी की गर्दन को ना काटूं। और क्योंकि हम शायद मैं चला जाऊंगा तो साहिल भाई ने कहा कि मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, मैं इनका फ़ैन भी हूं और मैं इनको सुनने कई बार कई जगह पे गया भी हूं। बहुत शुक्रिया जी। साहिल साहब आप मैं- सुन रहे आपके हैं? टाइम का मैं इनकी इस बात को हदीस मुबारका से साबित कर दूं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह ताला की सिफ़ात से मुत्तसिफ़ हो जाओ कि अगर वो राज़िक है ना मैंने हकीकी, सुन लिया है, तुम मुझे मजाजी तौर मेरी पे आवाज़ आ राज़िक रही है? बन वाह, जाओ, वाह। तो लोगों को देने वाले बन जाओ। अगर वो हकीकी तौर पे सत्तार है ना तो तुम भी लोगों के ऐब छुपाने वाले बन जाओ। वो रहमान और रहीम है तो तुम लोगों पर रहम करो। अल्लाह हाज़ल क़ियास उसकी जितनी सिफ़ात है ना कि जो बंदों के अंदर आ सकती हैं, बंदों को चाहिए कि उनको अपने अंदर ढाल लेना। देखो वो खालिक है, वो पैदा फरमाने वाला है, उसने अपनी ये सिफ्त बंदे को दी, आज ये दुनिया पर राज कर रहा है। अल्लाह की सिफ्त है ना खालिक, पैदा फरमाने वाला, उसने अपनी इस सिफ्त का हिस्सा बंदे को दिया, ये इजाद करने वाला हो गया। अल्लाह ताला ने तो 4 टांगों वाला एक घोड़ा पैदा फरमाया ना, उसकी दी हुई ताकत से इंसान ने आज 100 टायर वाली जनाब वो ट्रेन बना दी। तो ये अल्लाह ताला की सिफात है, तो इनको लोगों तक मुंतकिल करना चाहिए। इसी ये- तरह से मैं ये इफ्तिखार पैगाम। भाई की बात को इस टॉपिक से जोड़ूंगा, जो कि मियाँ बीवी के मुतालिक बात हो रही है। मियाँ बीवी भी अगर एक दूसरे में खामियां देखें और उसको चुप हो जाएं तो लड़ाइयाँ ख़त्म, मोहब्बतें पैदा हो जाएंगी। मैं- कुरान की मैं- आयत है, मैं- मिन मैं आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। कुरान पाक की आयत भी बोल रही है, इनमें मोहब्बतें पैदा हो जाएंगी और इनको सुकून हासिल हो जाएगा। ये जो दिन रात की लड़ाइयाँ सर सब कुछ मोहब्बत ख़त्म। की बारह कुसी आपा फरमाती थी। अच्छा, मैंने वहाँ एक उनकी नशिस्त हुआ करती थी, एक औरत आई और उसने आगे कहा जी कि मेरा खावंद एंजे, मेरा खावंद एंजे, मेरा खावंद एंजे। तो आपा ने उसको कहा कि तेरी मोहब्बत इतनी घट गई, तेन अपने बंदे च खामियां दिसन लग पई ने। आए है, वाह वाह, सर मोहब्बत की तो ये खूबी है, तो कुछ नजर ही नहीं आने देती आए यार। है, क्या बात, अल्लाह के बंदे मोहब्बत कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। आए है, क्या बात। मैं तो बड़ा हैरान हूँ, पहली बच्ची मुझे, मैं उसे कहने लगा था बेटा मुझे उसका नंबर दे, मैं उसको समझा देता हूँ। गाली कोई नहीं की। देखिए इफ्तिखार भाई, मतलब इतनी छोटी सी बात है ये। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि